तो सिल्वर का जो ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर पे +1 चार्ज भी होता है और सिल्वर पे क्या होता है, +2 चार्ज भी होता है। ओके, और इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करें Ag+1 का, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा, s ऑर्बिटल से। तो 4d में अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 5s में 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें डी ऑर्बिटल अभी भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है। बट अगर Ag+2 की बात करें और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और D से 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4d में आ जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन एंड 5s में कितने, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। दैट्स वाई इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 2 लाइन में इसका आंसर आपको थ्योरी लिखना होगा, बाकी इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या होगा कि डी ऑर्बिटल सिल्वर एलिमेंट हैव completely filled d orbital in ground state, but oxidation state they have incompletely filled d orbital, that's why they are considered as transition element। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको बना के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट मीन्स उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे भी आपको याद रखना है कौन से एलिमेंट है, जिंक, ठीक है, कैडमियम, मर्क्यूरी और कैनियम। ये पूरे डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट हैं जिनका डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई इनको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट कंसीडर। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और रीजन के साथ पूछे जाते हैं, तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं एनटेक्स क्वेश्चन 4.2 की। ठीक है, क्या दिया है, इन अ सीरीज ऑफ स्कैंडियम 21 टू 3D जिंक, तो 3D सीरीज में जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है जिंक का क्या है, सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, और 126 किलोजूल पर मोल दिया, तो ऐसा क्यों है, मतलब 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक सारे एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में जिंक की सबसे लोवेस्ट है, क्यों है, इसका आपको रीजन देना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, वो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरेक्शन जो होगा उतना ज्यादा होगा और मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ये पूरा रीजन का कॉन्सेप्ट है। आपको शॉर्ट में मैंने एक लाइन में बता दिया कि अगर आपसे पूछ रहा है कि जिंक एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो इंटरेक्शन भी वीक होगा और मेटेलिक बॉन्ड भी वीक होगा, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, लो होता है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल में जिंक का जो आपको दिया हुआ है, ओके, तो जिंक जो एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 30, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो यहाँ से ऑर्गन, ओके, और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट में आपको दिख रहा है कि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें, Zn+2 होता है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे आप, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाएगा कहाँ से, 4s से, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है। अभी भी इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0।
तो ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ स्टेट में इसमें जो डी ऑर्बिटल है कम्प्लीटली फिल्ड है, दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस होंगे, तो इंटरेक्शन वीक होगा और मेटेलिक बॉन्ड भी यहाँ पर वीक होगा, इसलिए इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टोटली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है 4.3। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। अगर हम बात करें 3D सीरीज में जो मैंगनीज एलिमेंट होता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, मैंगनीज, जिसका सिंबल क्या होता है Mn और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, ये जो एलिमेंट है 3D सीरीज में उसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एक तो आंसर हो गया। रीजन यहाँ पर क्या है कि क्यों इसके ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इसके में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, तो ऑर्गन और 3D में 5 एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो डी में आप देख रहे हो कि इसमें टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं और सब में क्या आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना, 5। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे मैक्सिमम होगा, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √NN+2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 35, और 35 का मतलब 5 पॉइंट इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सिंपल सा रीज़न है, सबसे ज़्यादा 3D सीरीज में मैंगनीज शो करता है। क्यों शो करता है, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है पूरे 3D सीरीज में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।